हेलो, मैं हिंदी मीडियम का टीचर हूँ और विगत कुछ वर्षों से हिंदी मीडियम में टीचिंग करा रहा हूँ। वैसे तो मेरे हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट इंग्लिश जो है वीक है। चलिए देखते हैं केमिस्ट्री में हम कैसे हल कर सकते हैं हिंदी मीडियम में। तो हिंदी मीडियम में देखते हैं, ये है आपकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम आज पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो यौगिक बनता है, कंपाउंड बनता है, वह हाइड्रोकार्बन्स कहलाता है। तो वह कैसे बनेगा? तो चलिए देखते हैं, सरल कर देते हैं इसको। यहाँ पर ये है आपकी एल्केन, फिर बनता है आपकी एल्किन, फिर एल्किन और ये है एल्काइन। एल्केन में अगर एक हाइड्रोजन से निकाल दिया जाए तो वह एल्किन बन जाता है, और एल्केन में अगर दो हाइड्रोजन से निकाल दिया जाए तो एल्किन बन जाता है, और एल्केन में अगर चार हाइड्रोजन से निकाल दिया जाए तो वह क्या बन जाती है? एल्काइन बन जाता है। यहाँ पर हम सफिक्स लगाते हैं, जिसको हिंदी में अनुलग्न कहते हैं। हिंदी में अनुलग्न कहते हैं और इंग्लिश में सफिक्स। तो सफिक्स जो है एल्किल के लिए IL, एल्किन के लिए ENE और एल्काइन के लिए YNE होता है। चलिए देखते हैं इसमें कुछ हाइड्रोकार्बन्स जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ये है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेका। वैसे तो हाइड्रोकार्बन्स बहुत सारे हैं, 200 से अधिक हैं, लेकिन हमारे जो है 12वीं लेवल तक मैक्सिमम इतने हाइड्रोकार्बन्स का उपयोग किया जाता है। तो हमने आपके 1 से लेकर 10 हाइड्रोकार्बन्स तक के हाइड्रोकार्बन्स लिखे हैं। यहाँ पर मैंने मेथेन का सूत्र है CH4, यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन से निकाल दिया CH3 बन गया, तो ये बन जाता है मेथिल। C2H6 एथेन में अगर मैंने एक हाइड्रोजन से निकाल दिया तो C2H5 बन जाता है एथिल। C3H8 प्रोपेन में अगर मैंने एक हाइड्रोजन से निकाल दिया C3H7 तो प्रोपीन बन जाता है। C4H10 ब्यूटेन में अगर एक हाइड्रोजन से निकाल देते हैं तो C4H9 हो जाता है, जो ब्यूटीन बन जाएगा। C5H12 में पेंटेन में अगर मैंने एक हाइड्रोजन से निकाल दिया तो C5H11 हो जाता है, जो पेंटीन हो जाएगा। C6H14 हेक्सेन में अगर एक हाइड्रोजन से निकाल दें तो C6H13 हो जाता है, जो हेक्सीन बन जाएगा। C7H16 हेप्टेन में C7H15 एक हाइड्रोजन से निकाल देते हैं तो ये C7H15 बन जाता है, जो हेप्टेन हो जाएगा। C8H18 में एक हाइड्रोजन से निकाल देते हैं तो C8H17 बन हो जाता है, जो ऑक्टेन से ऑक्टेन बन जाएगा। C9H20 नोनेन से C9H19 एक हाइड्रोजन से निकाल जाते हैं तो नोनिन हो जाएगा, और ये C10H22 डेका से एक हाइड्रोजन से निकाल देते हैं C10H21 बनता है, तो डेकिल बन जाएगा। तो ये है आपके एल्किन्स जो बनाते हैं। फिर आते हैं एल्किन। एल्किन में दो हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो मेथेन में दो हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो ये कंप्लीट कंपाउंड नहीं बनता, इसलिए ये एल्किन और एल्काइन नहीं बनाता। यहाँ से बनता है आपके एथेन से C4H6 में दो हाइड्रोजन निकाल देते हैं C2H4, तो ये एथीन बन जाता है। C3H6 प्रोपीन, C4H8 ब्यूटीन, C5H10 पेंटीन, C6H12 हेक्सीन, C7H14 हेप्टीन, C8H16 ऑक्टीन, C9H18 नोनिन, C10H20 डेकिन। तो ये बन जाता है आपके एल्किन। फिर आते हैं आपके एल्काइन में। एल्काइन में ये जो है C4H
6 में 4 हाइड्रोजन निकाल जाते हैं तो ये बन जाता है C2H2 जो है एथेन से बना है एथाइन, फिर C3H4 बनता है प्रोपाइन, C4H6 ब्यूटाइन, C5H8 पेंटाइन, C6H10 हेक्साइन, C7H12 हेप्टाइन, C8H14 ऑक्टाइन, C9H16 नोराइन और C10H18 डेकाइन्स। तो ये है हिंदी में। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 एल्केन का। एल्किल का होता है CnH2n+1 एल्किल, फिर एल्किन CnH2n, ये एल्किन का सूत्र है, और एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। इसको बॉन्ड के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। एल्कोन को, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, सभी में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। फिर आते हैं आपके एल्किन। एल्किन में आपको कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में आते हैं तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार से इसमें सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकल बंध, द्विबंध और ये त्रिबंध। फिर आते हैं आपके आयनिक बंध। एस ब्लॉक में 2 वर्ग हैं जिसको ग्रुप बोलते हैं, 2 ग्रुप हैं। तो दोनों ग्रुप में से हाइड्रोजन को छोड़कर सभी क्या करते हैं, आयनिक बंध बनाते हैं। तो आयनिक बंध है क्या? तो आयनिक बंध क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण नहीं करते, सिर्फ दे देते हैं, ग्रहण नहीं करते। इस प्रकार के बंध को आयनिक बंध कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे सोडियम क्या करेगा, कोई भी कंपाउंड बनाएगा, कहीं एक इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, क्लोरीन जो है ऋणात्मक है, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करता है, तो ऋण आवेशित हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, ये सोडियम प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। इस प्रकार के समीकरण बनाने की जो मेथड है उसको आंशिक समीकरण विधि कहेंगे, और इंग्लिश में कहेंगे तो फिक्स मेथड्स। गैस मेथड नहीं करके फिक्स मेथड, जिसको फिक्स कंपाउंड भी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालता है और मैग्नीशियम 2+ आयन बनाएगा। और क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करता है, 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आपके 2 क्लोरीन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स करेगा और Cl2- आयन बनाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन जो क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा MgCl2। तो ये क्या करता है, आयनिक बंध कहलाती है। फिर आते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध में क्या होता है, कार्बन जो होता है इसकी ऑक्सीकरण वैलेंसी 4 है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालती है। और ऑक्सीजन का क्या होता है, O का 1 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करता है, और 2 पार्ट ऑक्सीजन है तो O2 है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करेगा, और ये O2 4- बनाएगा। दोनों को जोड़ देते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंडीशनल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी प्रकार देखते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में रासायनिक क्रिया N2। तो ये क्या करता है, जहाँ पर N2 1 नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। 1 नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स तो 2 नाइट्रोजन क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा। और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन्स निकालता है, तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा और ये 2NH2H3 बनाएगा। और इस प्रकार से इसको जोड़ देंगे, N2 + 3H2 कंडीशनल 2NH3 बनाता है ये रासायनिक बंध। इस प्रकार के बंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वैसे केमिस्ट्री के बहुत सारे हैं जो कि क्या है, आपके इस प्रकार से आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध बनता है। और 70 ये सब क्या है, IUPAC नाम है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं।
धन्यवाद।